हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। अब आप पूछेंगे मैम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले तो इम्पोर्टेंट बोले तो सबसे मजेदार टॉपिक, और आज हम पढ़ने जाएंगे डिमांड। मैम डिमांड से कुछ लग तो नहीं रहा इम्पोर्टेंट होगा, पर ठीक है आप बोल रहे हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, एक आसान सी भाषा में आप बताओ कि डिमांड क्या होता है। डिमांड ये होता है मैम मुझे कुछ इच्छा हुई, मुझे कुछ भी लेने की इच्छा हुई, डिमांड बन गई। अच्छा जी, कुछ भी लेने की इच्छा हुई और डिमांड बन गई। ना ना ना, इतना आसान नहीं होता है डिमांड को बनाने के लिए। क्यों मैम, मुझे एक लहंगा लेना था, मैं रात को सोई, मुझे सुबह सपना आया कि मुझे लहंगा लेना है, सुबह मैं उठी, मैंने कहा मुझे लहंगा चाहिए, तो डिमांड बन गई। ऐसे डिमांड नहीं बनती। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होता है, मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा। पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से बनेगी मैडम जी। मेरा मन में आया पर मैंने लेने के लिए नो मनी, नो मनी, डिमांड बन गई, नहीं बन पाएगी। ठीक है मैम, एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपने हमको समझा दी कि पैसा चाहिए, सफिशिएंट मनी होना चाहिए। ठीक है मैम, तो बस मैम पैसा हुआ, मेरी इच्छा हुई, डिमांड बन गई। अच्छा जी, चलो जी, व्हाट इफ मेरे भाई की शादी है, मुझे उसके लिए कुछ लेना है। चलो हुआ क्या है, इट्स माई ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, ब्रदर्स मैरिज है, मुझे लेना है लहंगा। मैनू लहंगा दे दे महंगा जा मर जानिया। हाँ जी हाँ जी, वैसा वाला लहंगा चाहिए। मेरी इच्छा हो गई, पैसा भी ऐसा है कि थोड़ा सा मम्मी से जुगाड़ लिया, थोड़ा पॉकेट मनी था, थोड़ा पापा से जुगाड़ लिया, लहंगा लेना था। अब मैंने खोले अपने ऑनलाइन ऐप, देख लिया, जैसा चाहिए था डिट्टो वैसा लहंगा उसमें अवेलेबल था। मिल गया, मिल गया, कोई मिल गया, मुझे मिल गया मेरा लहंगा पसंद का। ठीक है, गई करने लगी साइज ऑर्डर। साइज पे गए जी, टिक कर दिया। अब ये मत पूछना मैम कौन सा साइज का था, बस साइज का था, अपने साइज का ऑर्डर कर दिया। जैसे ही मैं पेमेंट गेटवे पे गई, मैंने क्या देखा, आउट ऑफ स्टॉक। दिल टूट के बाहर आ गया, दिल टूट गया जी, टूट गया। लहंगा था, लेना था, पैसा भी था, भाई की शादी भी थी, लेकिन हुआ क्या, आउट ऑफ स्टॉक, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, बहुत रोई मैं, रोती ही गई, रोती ही गई। तो मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई। सिर्फ इच्छा होने से डिमांड हो जाती तो बात ही क्या होती। तो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हुए फ्रेंड्स डिमांड के लिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए, माई डिजायर शुड बी देयर, माई विलिंगनेस टू बाय दैट प्रोडक्ट शुड बी देयर, एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो, इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, पैसा। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया वैसा एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड, कुछ चेंज ही नहीं है। कैसे मैम, देखो, डिजायर प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। विलिंगनेस, मेरी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना लेने की, बिना इच्छा के आप दिला दोगे थोड़ी मैं लेने बैठी हूँ। ठीक है मैम। एंड एबिलिटी, एबिलिटी बोले तो सिंपल भाषा में पैसा होना चाहिए टू बाय द प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन प्राइस पे। जिस टाइम चाहिए, भाई की शादी के बाद में आप मुझे लहंगा दिलाओगे तो मैं थोड़ी ना लेने बैठी हूँ। ऐसे फ्रेंड्स छोटे छोटे से क्वेश्चन उठ के एग्जाम्स में आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा वाला फैक्टर ऐसा है जो डिमांड को डिटरमाइन नहीं करता। तो हमें पता होना चाहिए कि मैम का लहंगा बड़ा महंगा था, उसके लिए मैम ने क्या एग्जाम्पल दिया था, एंड डिमांड कैसे बनी थी। ठीक है, हाँ जी, ओके ठीक है। छोड़ो मैम, डिमांड समझ में आ गया हमको, पर आप हमको बताओ हमको डिमांड पढ़ना क्यों पड़ता है, क्यों पढ़ते हैं आखिर हम डिमांड को। गुड क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी देयर इन योर माइंड। क्यों पढ़ते हैं, क्या है, कहाँ से आता है। तो देखो होता क्या है, जैसे मी बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे ये देखना है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में क्या चीज लोग डिमांड करते हैं, किस तरफ की हवा है, उनका कितना बजट है, उनकी इच्छाएं क्या है लेने की उस चीज को। तो मुझे प्रोडक्शन की डिमांड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मैम, समझ आ गया, प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें डिमांड क्यों पढ़ना पड़ता है, सपोज करो आज मेरे पास 4 तरह के लहंगे पड़े हैं, अब मुझे पता ही नहीं इनसे किसको एडवर्टाइज करना है, क्योंकि हर टाइम पे हर नया फैशन आता है, नए फैशन के हिसाब से मुझे उनको एडवर्टाइज भी करना पड़ता है। अब एडवर्टाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए
इनमें से कौन से प्रोडक्ट की दिशा है, किसकी हवा चल रही है। अभी सिल्क का लहंगा चल रहा है, नेट का लहंगा चल रहा है, जॉर्जेट का लहंगा चल रहा है, किस तरह का लहंगा चल रहा है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट्स में फ्रेंड ना करके भी किसी के इतना पैसा खराब होता है, तो प्रोड्यूसर को बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर दे हैव टू डिसाइड मुझे किस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है। उसके लिए उनको देखना पड़ता है डिमांड में, अपने मार्केट में हवा किस तरफ की है, किस साइड की हवा है। ठीक है मैम, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, और मैम प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट मुझे देखना पड़ेगा कंज्यूमर, जो मेरा टारगेट कंज्यूमर्स हैं वो किस लेवल की इनकम कमाते हैं। रिच क्लास फैमिलीज के लिए मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए उस हिसाब से मुझे प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उनकी प्राइसिंग करनी पड़ती है, और मुझे उसी तरीके का कपड़ा यूज करना पड़ता है। आप मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए मुझे कुछ चीजें प्रोड्यूस करनी है, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, तो मैं मेरे कपड़ा भी हल्का ही होगा, क्योंकि मैं उसका प्राइस भी हल्का रखूंगी, क्योंकि मुझे भी तो घर में उसको पूरी पारत पड़नी चाहिए ना। समझ में आ गया। प्रोड्यूसर को हर चीज देखनी पड़ती है, ये देख कर कि डिमांड किस तरफ की है, दिशा किस तरफ की है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। एंड उसके बाद में फाइनली मैं उसका क्या प्राइस रखूंगी कि मेरे प्रोडक्ट्स बेचने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए भी डिमांड का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। मैम अच्छे से समझ में आ गया डिमांड का एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, रैशनल प्रोड्यूसर्स के लिए क्यों जरूरी होता है। ठीक है जी, हमको समझ में आ गया डिमांड क्या होती है, हमको समझ में आ गया डिमांड पढ़नी क्यों पड़ती है। मैम अब आगे चले। बिल्कुल चलो। मैम जी क्या लिखा हुआ है ये क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड, इन पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड किसको बोलते हैं, डिमांड किसको बोलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, क्वांटिटी डिमांडेड को हम यहाँ लिखते हैं उसको QD, शॉर्ट फॉर्म होगी QD, डिमांड की शॉर्ट फॉर्म D। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे समझिए, आप कभी भूल ही नहीं सकते। कैसे ना, ट्रिक बताओ। देखो क्वांटिटी डिमांड को आप ऐसे समझो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जितना टर्म ये बड़ा दिखता है क्वांटिटी डिमांडेड, उतना ही इसका मतलब छोटा होता है। क्या होता है, ये जो डिमांड होती है आपको दिखाती है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे, एट अ, थोड़ी सी राइटिंग मैनेज, एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे एंड एट अ गिवन टाइम पे दिखाती है आपको कि एक छोटा सा ड्यूरेशन है कि इस टाइम पे इस प्राइस पे मेरी कितनी डिमांड हुई, वो दिखाता है मुझे क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड दिख तो छोटा सा टर्म है, छोटा सा ये क्वांटिटी डिमांड के मुकाबले, तो पर ये लेता है पूरा कि एट अ ड्यूरिंग अ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस पे, ये सारे फैक्टर्स कवर कर लेगा। अलग अलग प्राइसेस पे एक टाइम पे कितनी डिमांड हुएगी, और ये कवर करेगा एक गिवन टाइम पे एक प्राइस पे मेरी कितनी डिमांड हुएगी। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, कंफ्यूज होना ही नहीं है। एग्जाम में जैसे ही पूछे क्वांटिटी डिमांड, हमको यू क्लिक करना चाहिए कि एट अ गिवन टाइम गिवन प्राइस पे। डिमांड पूछे तो बड़ा एरिया लेके चलेंगे। अब डिमांड काम कैसे करती है, सिंपली देखो प्राइस के मुकाबले कैसे काम करती है। ये है मेरा डिमांड, ये है मेरा प्राइस। सिंपली देखो, सपोज करो मेरा लहंगे का प्राइस था 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए में लहंगे मेरे कितने बिक रहे थे, 10 बिक रहे थे। ठीक है, नॉट अ बैड थिंग। देन जैसे ही मैंने उसका प्राइस कर दिया 15,000 रुपया, लहंगा हो गया 8, डिमांड में 8 पीस ही बिक रहे हैं जी। और बढ़ाओ, प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गई है, सेट लाइफ हो गई, सेट। और बढ़ाओ प्राइस, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं मेरा प्राइस 10 कर देती, ओ हो 20 लहंगे बिक गए जी, 20 लहंगे बिक गए। प्रोड्यूसर की हो गई हैप्पी लाइफ, मैं खुश हूँ, मेरे ज्यादा बिक रहे हैं। इससे हम क्या समझे, छोटे से एनालिसिस से, जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम। बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, अगर हमें कोई भी चीज सस्ती मिलेगी, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और वहीं पे अगर मैंने उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी तो कंज्यूमर धीरे धीरे घटते जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या हुआ, डिमांड और प्राइस का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है जी इनवर्स रिलेशनशिप का। क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा चलता है, टेढ़ा चलता है इनका रिश्ता। एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ा तो तीसरा, ऐसे। तो देखो, अगर मैं आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाऊंगी तो डिमांड कर्व हमेशा ऐसा बनेगा,
यहाँ पे ले लीजिए, आपका हो गया। आप इसको ऐसे देखो, जैसे जैसे हम इसको दिखाएंगे कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर वाइज प्लॉट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया मेरा प्राइस, ये हो गया मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। तो हुआ क्या, 12,000 रुपए के प्राइस पे यहाँ लिख दो 10,000, 12,000 और 15,000। ये यहाँ पे लिखो 8, यहाँ पे लिखो 10, यहाँ पे लिखो 1000 का। ठीक है मैम, हमको समझ में आ गया ये कैसे बनता है। ये कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप का रिश्ता। हमें समझ में आ गया। आज तक हमको वो रिश्ता समझ में नहीं आया क्या कहलाता है, पर ये तो हमें क्विकली समझ में आ गया, दिख गया। इनवर्स रिलेशनशिप है, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। ये रिश्ता कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप का। ठीक है मैम, हमको अच्छे से समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे थे, क्यों बोलना चाह रहे थे, कैसे आप हमको रिश्ता समझाना चाह रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझदार बच्चे हैं, सारे बच्चे समझदार हैं। एक बार बताओ ना, सब समझ में आ जाता है। ठीक है, अब है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेरे डिमांड को डिटरमिन करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरी डिमांड को अफेक्ट करेंगी, कौन सी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी, ये सब मेरे को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम जनरल। हमेशा हम जनरल चीजें पहले पढ़ेंगे, कैसे है, क्या है, क्यों है। तो देखो, ये है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट का प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने दिखाया अभी, जैसे ही प्राइस बढ़ाओगे डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, जैसे ही प्राइस कम करोगे डिमांड एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगी जी, एकदम हवा के बाऊ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, वेरी कॉमन सेंस। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है जी, फिर क्या है, इनकम, पैसा। अरे पैसा तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही क्या। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मेरी जेब में पैसा कितना है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मेरी इनकम कम होगी वैसे वैसे मेरी डिमांड कम होती जाएगी। बात भी सही है। मेरा आज मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, मुझे पता है मेरी इनकम बढ़ गई है, तो बस फिर जैसे इनकम बढ़ी शॉपिंग चालू, इतना शॉपिंग कि बस डिमांड में ही बढ़ा गई मार्केट में जाके। ठीक है मैम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, उसका टेस्ट क्या है चीजों को लेके, वो किस तरह के लहंगे पसंद कर रहा है। अगर वो रेशम के लहंगे पसंद कर रहा है तो उसका टेस्ट ही रेशम के लहंगों का है। वो जाएंगे और जा करके उसकी डिमांड बढ़ा करके आएंगे, बिकॉज उनका टेस्ट प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड में। ठीक है मैम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझ में आ गया। ये क्या लिखा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, अच्छे से देख लेना, इनको भूलना ही नहीं है। रिलेटेड गुड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक होता है, एकदम कॉमन सेंस का, एकदम आराम से समझ में आ जाता है। देखो, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जी, ओके। एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है मेरे। समझ आ गया। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हम किनको बोलते हैं, वो गुड्स जो एक की बजाय दूसरे को हम काम में ला सकते हैं। अगर इफ नॉट दिस देन दिस, जैसे क्या हो गया, चाय एंड कॉफी। चाय एंड कॉफी, अगर मुझे चाय अवेलेबल नहीं हुआ उसकी जगह मैं कॉफी पी के अपना काम चला लूंगी। सब्स्टिट्यूट हो गया। अगर ये नहीं तो वो, कि मैं एक की जगह पे दूसरे को काम ले सकती हूँ। रिप्लेसेबल है जी, रिप्लेसेबल है, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है मैडम जी, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे हो गया मेरा पेन एंड इंक। पेन एंड इंक हुआ कि नहीं हुआ ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलेगा। हुआ कार एंड पेट्रोल, चला के दिखा दो कार में पानी डाल के, नहीं हो पाएगा ना। कार एंड पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हम साथ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चलेंगे ऐसे साथ साथ। सब्स्टिट्यूट गुड्स चलेंगे कि ये नहीं तो वो, ठीक है, तू नहीं तो वो। अब इनकी डिमांड और प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा मैम, कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस है। हम क्या बता रहे हैं, हमको ऐसे ही पता चल गया, नाम सुनते ही पता चल गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अच्छा जी, बताना फिर कैसे होगा। डिमांड प्राइस कैसे काम करेगा,
जैसे ही मेरा चाय का प्राइस बढ़ेगा, क्विकली मैं शिफ्ट हो जाऊंगी कॉफी पे। मतलब एक का प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड इफेक्ट होएगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक का डिमांड बढ़ा, दूसरे एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड इफेक्ट हो गई। ठीक है जी, समझ में आ गया। जैसे ही मेरा पहले मेरा चाय का प्राइस था 10, सॉरी यहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पे पहले मेरा चाय का प्राइस था 10, ठीक है, उसकी डिमांड हो रही थी 100। यहाँ पे आप ऐसे मान के चलिए, दिस इज प्राइस ऑफ चाय, दिस इज डिमांड ऑफ कॉफी। एकदम क्लैरिटी चाहिए मैम हमको समझने में, कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ही चाय का प्राइस हो गया, प्राइस हुआ 8 हुआ जी 8, कॉफी की डिमांड कहाँ पहुंच गई? बिल्कुल ही पहुंच गई 80 पे। क्या करें, उसने अपना प्राइस कम कर दिया, लोग और शिफ्ट हो गए चाय की तरफ। लेकिन अगर चाय का प्राइस हुआ 12 तो कॉफी की डिमांड हो गई थी 120। समझ आ गया हमको, अच्छे समझ में आ गया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। ये चल गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। इनका रिश्ता कैसा बना? इसका रिश्ता आप मुझे बताइए कैसा बना। एक का मेरा प्राइस कम हुआ, दूसरे की डिमांड कम हुई। एक का मेरा प्राइस बढ़ा, दूसरे की मेरी डिमांड बढ़ गई। समझ आ रहा है हमको रिश्ता कैसा बना रहे हो आप? बहुत अच्छा। अब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। जैसे ही मेरे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कार की डिमांड कम हो गई। जैसे ही मेरे इंक के प्राइस बढ़ गए, पेन की डिमांड कम हो गई। लोग बोले हम पेंसिल नहीं खुश हैं, चाहिए नहीं ना, हमको इंक चाहिए ना पेन चाहिए। उसको खरीदे बिना तो उसका काम चलेगा नहीं। सेम पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो क्या होगा उन केस में? डीजल वाली कार की प्राइस बढ़ जाएगी। एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड कम हो गई। रिश्ता क्या है जी? इनवर्स रिलेशनशिप का है। ये रिश्ता हमें कहलाया इनवर्स रिलेशनशिप का। ठीक है, हमको अच्छे समझ में आ गया रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डिमांड कैसे काम करती है। एकदम क्लियर। एग्जाम में हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हमें जनरल फैक्टर्स में समझ में आ गया। प्राइस प्रोडक्ट का बट ऑब्वियस है, करेगा ही करेगा इफेक्ट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो भी इनकम है उस हिसाब से मेरी डिमांड इफेक्ट होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मेरा क्या किन चीजों को लेके मैं प्रेफर करती हूँ, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है लाइफ में प्रोडक्ट्स को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आए मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कितना रिप्लेसेबल है मेरा प्रोडक्ट एंड कितना मेरा प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे के साथ में। ठीक है मैम। अब आया एडिशनल फैक्टर्स रिलेटेड टू लग्जरी गुड्स। एडिशनल फैक्टर्स कौन सा हुआ? लग्जरी गुड्स के केस में अपन अपन सोचते ही लग्जरी गुड्स का, पर है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लग्जरी गुड्स कैसे हुए? मर्सिडीज गाड़ी हुई, ऑडी हुई, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड परफ्यूम्स, ये सब हुआ मेरा लग्जरी गुड्स का। अब उनकी डिमांड कैसे इफेक्ट करती है, उसमें आता है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर प्राइसेस को लेकर के। मुझे क्या लगता है आज की आगे जाकर के अगले 3 महीने में उसका प्राइस क्या होने वाला है। अगर मुझे लगता है कि वो कम होगा आगे जाकर के, तो मैं अभी क्यों खरीदने बैठी हूँ? आई विल वेट, ऐसे मैं वेट करूंगी। ठीक है, एक बार होने तो कम, मैं तब जाए खरीदूंगी। आपको याद है फ्रेंड्स, हम एसी के लिए कैसा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? हमको बाय करना होता है कि पर ऑफ सीजन आने दो, विंटर्स आने दो, विंटर्स के टाइम पे एसी के प्राइस कम होंगे, हम उसको तब जाके बाय करेंगे। हम गर्मियों में कभी खरीदना प्रेफर करते ही नहीं है, ऐसे काम करते। और यहीं पे कोई मेरा नेसेसरी गुड हुआ, खाने का प्राइस है, गेहूं है, आटा है, दाल है, इनका प्राइस बढ़ भी गया तो भी मुझे इसको अभी खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माई नेसेसिटी, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। बट लग्जरी गुड्स के केस में वी कैन वेट कि ठीक है आज नहीं तो कल होने दो, एक बार देखने दो प्राइस का क्या सीन हो रहा है। एंड एक चीज और इफेक्ट करेगी इसमें, वो है मेरी फ्यूचर में इनकम क्या होगी। आज मुझे लग रहा है कि मुझे अगला 2 महीना बाद प्रमोशन मिलने ही वाला है। अब जब मेरी आज सैलरी सपोज मान लीजिए 50,000 रुपए है, परसों मेरी सैलरी जाकर 70,000 रुपए हो जाएगी, तो मैं क्या वेट करूंगी? मेरी फ्यूचर इनकम कितनी होने वाली है। ठीक है, बढ़ेगी तब खरीदेंगे ना, अभी क्यों खरीदें?
और ये सब लेकिन सिर्फ काम करेगा लग्जरी गुड्स के केस में, नेसेसिटी गुड्स के केसेस में ये सब काम नहीं करेगा। ठीक है मैम, समझ में आ गया हमको। हम एसी कब खरीदेंगे? जब आएगी हमारी ठंडी विंटर्स। ठीक है, विंटर्स मैम, विंटर स्नोफॉल होगा तभी खरीदेंगे एसी को, अभी खरीद कर भी क्या लेंगे। ठीक है, फिर आया एडिशनल फैक्टर रिलेटेड टू मार्केट डिमांड। ओहो हो, बहुत बड़ा टर्म है मार्केट डिमांड। एक कंज्यूमर की डिमांड को लेके नहीं चल रहा है, ये लेके चल रहा है पूरे मार्केट में क्या डिमांड होगी, कैसे इफेक्ट करेगा मार्केट डिमांड को। देखो, ये बोलता है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मेरी पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड है, कितनी पॉपुलेशन मेरी अर्बन एरियाज में है, कितनी पॉपुलेशन मेरी रूरल एरियाज के अंदर है। क्योंकि ऑब्वियस है ना, इनका अपना अपना प्रेफरेंस होगा। रूरल के लोग कुछ और प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, अर्बन के लोग कुछ और प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा मेरी मार्केट डिमांड के लिए कि मेरी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है हर तरीके से। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कैसी मेरी पॉपुलेशन कंपोजिट है, कितने मेरी यंग जनरेशन के लोग हैं, कितने इसमें सीनियर सिटीजन हैं, कितने इसमें स्मॉल बेबीज हैं, देखना ही पड़ेगा। छोटे बच्चों की प्रेफरेंसेस कुछ और होंगे, उनके डिमांड कुछ और होंगे, यंग जनरेशन की डिमांड कुछ और होगी प्रोडक्ट्स को लेकर के, एंड सीनियर सिटीजन की डिमांड कुछ और होगी। तो मुझे देखना पड़ेगा मेरी पॉपुलेशन कैसे कंपोजिट हो रखी है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम कैसे मेरी विभाजित है, क्या मेरे मुझे जिनको टारगेट करना है उनके हिसाब से इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। मेरे अपर लेवल, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, रिच फैमिलीज हैं और या पुअर फैमिलीज हैं, इनकी फैमिली, इनकी इनकम किस हिसाब से डिवाइडेड है, मुझे वो देखना पड़ेगा डिमांड के लिए। कि अगर सपोज आप मान लीजिए मी बीइंग अ प्रोड्यूसर, मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, मैं देख रही हूँ कि मुझे देखना है डिमांड किस तरफ की है। समझ में आ गया जी, मिडिल क्लास लोगों की ये डिमांड है। अब उनकी इनकम किस तरह से डिवाइडेड है, वो किस क्लास में आते हैं, 1 लाख टू 3 लाख पर मंथ इनकम वाले हैं, 50,000 टू 1 लाख पर मंथ इनकम वाले हैं, या 20,000 टू 50,000 पर मंथ इनकम वाले हैं। वो चीज मुझे देख के ही चीजें लेके आनी पड़ेगी। मैं निकाल दिया 2 लाख की चीज निकाल दी, भाई पैसा ही नहीं है, कैसे कर दिया आपने। तो मेरी पूरी मार्केट डिमांड को देखने के लिए, मुझे पूरे मार्केट को कैप्चर करने के देखने के लिए देखना पड़ेगा कि इनकम किस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है मैम, समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके का है। चलिए ठीक।